हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास 12th। तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दो स्टोरी थी, एक हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरी स्टोरी पढ़ रहे हैं। जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो मुकेश है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से मुकेश का एक्सप्लॉयटेशन होता है और किस तरह से वो उसके जैसे बच्चे फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने के काम में इन्वॉल्व है। तो वो सब बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना इंसिस्ट मीन्स स्ट्रेस, जोर देकर कहता है कि मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ। आई विल बी मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसिस, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार। क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क। आई यहाँ पर कौन है? अनीस जंग। अनीस जंग उससे पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। मेरी आंखों में देखते हुए वो बोलता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज अमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल इन हिज टाउन फिरोजाबाद। लूम्स मतलब इनकम्प्लीट, मतलब नॉट क्लियर, स्पष्ट ना हो। जो मिरेज है ना कि डिफ़िकल्ट टू फुलफिल, यानी कि ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं होगा। तो जो उसने कहा कि जो उसका सपना है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा नहीं होने वाला है। जैसे कि जो उसकी गलियों में धूल भरी हुई है, ऐसे ही इसके सपने के ऊपर भी धूल है। यानी कि जो उसकी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो उसके आसपास है, सराउंडिंग है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने सपना पूरा कर सके। क्योंकि एक माहौल मिलना भी ज़रूरी है। जब बच्चा अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा करता है तो उसको सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो उसको बच्चे को ऐसा, जो अनीस जंग है, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बच्चे को कोई सपोर्ट करेगा, इसलिए उसको ऐसा लगा कि इसका सपना पूरा नहीं होने वाला लगता। तो हीज ड्रीम्स फॉर फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जो हर दूसरा परिवार जो है वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने में बिजी है। हर घर में चूड़ियाँ बनाई जाती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्निशिंग। तो इसमें बताया गया है कि वहाँ पर जितने भी परिवार है सब चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त है। और ये सेंटर बन चुका है चूड़ी बनाने का। ये सेंटर है ग्लास ब्लोइंग, जो कांच होता है उसको पिघाल कर चूड़ियाँ बनाते हैं। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जो वो काम है, इसके लिए ये जो फिरोजाबाद है वो सेंटर है। जहाँ पर जो परिवार है, फिरोजाबाद के जो परिवार है, उनकी सभी जनरेशन्स कई पीढ़ियों से इसी काम में लगे हुए हैं। और वो उनका काम होता है वो भट्टियों में कांच को पिघालना और उनसे चूड़ियाँ बनाना। फिर उनकी वेल्डिंग करना, यानी कि चूड़ियों को पिघालते हैं, फिर वेल्डिंग करते हैं। चूड़ी बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है ना, गोल बनाने के लिए, और इस तरह से वो चूड़ियाँ बनाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो उन हर औरत के लिए चूड़ी बनाते हैं जो इस धरती के ऊपर है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। जो मुकेश की फैमिली है वो भी उन परिवारों में से एक है जो चूड़ी बनाने का काम करती है। नन ऑफ दैम नो डैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। उनमें से कोई भी नहीं जानता, यानी कि मुकेश का परिवार या किसी और बच्चे का परिवार जो चूड़ी बनाते हैं नहीं जानते कि ये इलीगल है, यानी कि कानूनी तरीके से सही नहीं है, यानी कि गैर कानूनी है बच्चों से भट्टियों पर काम करवाना। जिन भट्टियों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो वहाँ पर बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। यानी कि जो चाइल्ड लेबर है वो अब अलाउड नहीं है, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। उनको हमें पढ़ाना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। तो किसी को इस बात का नहीं पता। इन डिंगी सेल्स without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight time। यानी कि जो उनके कोठरी, जो छोटे छोटे घर हैं
कोठड़ियाँ टाइप में जिनमें ना तो हवा आती है ना रोशनी आती है। वहाँ पर अगर कानून लगा दिया जाए, जब वहाँ पर कानून लगा दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पर जो 20,000 बच्चे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा। और जहाँ बाहर कहाँ से आना पड़ेगा, जहाँ से वो काम करते हैं, जहाँ पर उनका एक्सप्लॉइटेशन, लोग मीन्स एक्सप्लॉइटेशन, जहाँ पर उनका हनन हो रहा है, यानी कि जो पीस रहे हैं बच्चे डे लाइट, यानी कि कई कई घंटे वो काम करते हैं, तो वहाँ से सब बच्चों को बाहर आना पड़ेगा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की एज कम होती है और वो काम करते हैं और वो फर्नेस की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से उनकी आइज, उनकी आई साइट उनकी वीक हो जाती है और जल्दी एज में वो उनको दिखना बंद हो जाता है। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश वॉलंटियर्स अपनी मर्जी से ले जाना, तो मुकेश अपनी मर्जी से मुझे अपने घर ले जाना चाह रहा था, इसीलिए उसकी आंखों में चमक थी, एक रोशनी आ गई थी, यानी कि उसकी आंखें चमक हो गई थी जब वो मुझे अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज, वो बड़े ही प्राउड के साथ कहता है, इज बींग रिबिल्ट, यानी कि उनका जो घर है वो बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग बदबूदार लेन कंजेस्टेड रोड्स, चौकड मीन्स भरा पड़ा है, फुल ऑफ गार्बेज, तो हम जाते हैं वहाँ से, उन छोटी छोटी सड़कों से निकल कर जा रहे हैं, वो बहुत ही बदबूदार है, वो गार्बेज से भरी पड़ी है। पास्ट होम डैट रिमेन्स होवेल विद क्रम्बलिंग वॉल, जो वहाँ पर घर हैं वो बहुत ही पुराने हैं और जो झोपड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ही उनकी दीवारें क्रम्बलिंग है, यानी कि ऐसा लगता है कि अभी वो गिरने वाली है। क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन, तो उनकी दीवारें ऐसी लग रही है जैसे गिरने वाली है। वॉबली डोर्स नो विंडो, और जो उनके गेट दरवाजे हैं वो अनस्टेबल है, मीन्स कि बहुत ही ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। उनके घरों में कोई खिड़कियाँ नहीं है, ठीक है। ए क्राउड विद फैमिलीज, और उनके जो परिवार हैं वो बड़े बड़े परिवार हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो वो ऐसे एक वो रहते हैं, तो उनके घर भरे भरे रहते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट, जो एनिमल है और इंसान है वो एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। और कैसे रहते हैं, जैसे कि प्रीमिवल स्टेट में रहते थे। प्रीमिवल स्टेट आदि मानव के समय में जो पहले रहते थे, इसी तरह से यहाँ आज के समय में भी फिरोजाबाद में लोग रहते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron doors with his foot. अब वो एक घर के आगे रुक जाता है और वन सच हाउस, ऐसे घर के आगे रुक जाता है जिसका दरवाज़ा आयरन का बना हुआ है और अनस्टेबल है, मीन्स बहुत टूटा फूटा है, और अपने पाँव से उसको पुश करता है और खोलता है, और उसमें से आवाज़ आती है। पैंग मीन्स वो ज़ोर से आवाज़ आना, तो वो बहुत ज़ोर से उसमें आवाज़ आती है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट स्टाक, तो हम वहाँ पर स्टाक होती है हट, झोपड़ी, तो हम उसकी आधी बनी हुई झोपड़ी में घुस जाते हैं, चले जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट इज थैच्ड विद डेड ग्रास, जो उसका आधा हिस्सा था उसकी हट का, तो वो उसमें आधी में सूखी हुई घास पड़ी हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव, और वहाँ पर चूल्हा था। ओवर विच ए सीट ए लार्ज वेसल, उसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सीजलिंग स्पिंच लीव्स, और उसमें पालक की पत्तियाँ छन छन करके उबल रही थी। सीजलिंग मीन्स विद वॉइस, यानी कि बॉईल होना और जिसमें से वॉइस भी आई, तो आवाज़ आ रही थी उसमें से पत्तियों के उबलने की। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, और जो ज़मीन थी उसमें एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें ज़्यादा सब्जियां कटी हुई रखी थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, तो फ्रेल मीन्स थोड़ी सी जो कमज़ोर सी है, तो एक ऐसी कमज़ोर सी कम उम्र की औरत खाना पका रही थी शाम का। फॉर दी होल फैमिली, पूरी परिवार के लिए बना रही थी। थ्रू आईज फील्ड विद स्मोक, और उसकी आंखों में धुआं भर रहा था। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराई। सी इज द वाइफ ऑफ
मुकेश एल्डर ब्रदर। वो औरत कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी।